नमस्कार दोस्तों, आज अपन पशु परिचर के बारे में चर्चा करेंगे। पशु परिचर की जो नई वैकेंसी आई है 2023 में, उसके बारे में अपन विस्तार से चर्चा करेंगे आज। तो सभी दोस्तों एक बार चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे और पशु परिचर की वैकेंसी के बारे में अपन जानकारी प्राप्त करते हैं। देखो, पशु परिचर की जो वैकेंसी आई है उस पे देखो एग्जाम पैटर्न कैसे रहेगा। तो देखो, एग्जाम पैटर्न में जो पेपर का पैटर्न रहेगा वो दो भागों में रहेगा। तो पेपर के जो आएगा वो दो भागों में आएगा, एक तो ए भाग और एक ब भाग। तो पहला जो भाग है उसमें आएंगे 105 क्वेश्चन और दूसरा जो भाग आएगा उसमें आएंगे 45 क्वेश्चन। समझना बात को आप अच्छे से। तो 105 क्वेश्चन जो आए हैं, 105 क्वेश्चन जो आए हैं वो सभी एक नंबर के होंगे और जो 45 क्वेश्चन आए हैं वो भी एक नंबर के होंगे। तो इसका मतलब अपना जो पेपर है उसमें टोटल 150 अंक आएंगे। कितने आएंगे? 150 अंक। और 150 जो अंक आए उस 150 अंकों में क्वेश्चन 150 होंगे तो अंक भी कितने होंगे? 150। और अगर अपने को 150 अंक में से अगर इस लिस्ट में शामिल होना है तो सिलेक्शन लेना है तो फिर अपने को कितने अंक लाने चाहिए? 40% अंक जरूर लाना ही पड़ेगा। अगर अपन 40% अंक नहीं लाएंगे तो अपना जो सिलेक्शन की लिस्ट है अपन पास नहीं होंगे। तो देखो, इस वैकेंसी में पांचवा जो पॉइंट है इसमें दिया हुआ है कि कितने परसेंट अंक लाना जरूरी है? 40%। तो 150 का जो 40% होता है वो लगभग 60 अंक होता है। तो अपने इस वैकेंसी में 60 क्वेश्चन सही होने चाहिए अगर आपको सिलेक्शन लेना है। तो अगर आपके 60% अंक नहीं है या 40% अंक नहीं है या 60 अंक नहीं है तो आप इस वैकेंसी में पास नहीं हो सकते। और दूसरी बात देखो, बात करते हैं अपन 105 क्वेश्चन जो आएंगे वो किस संदर्भ में आएंगे एक बार देखते हैं। 105 क्वेश्चन, तो देखो 105 क्वेश्चन जो आए हैं वो आएंगे अपने सामान्य ज्ञान, जिसमें अपना राजस्थान का जीके आएगा, पूरा का पूरा राजस्थान का जीके। और राजस्थान के जीके में तो आपको पता है नए जिले भी बने हैं, जो करंट अफेयर से संबंधित मामला है वो भी आएगा, क्योंकि इसमें लिखा है समसामयिक विषय। इसमें लिखा है समसामयिक विषय। तो आप जरूर करंट अफेयर्स पे ध्यान देवें, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन करंट अफेयर्स में भी आएंगे। उसके अलावा देखो दैनिक विज्ञान और दैनिक विज्ञान जो आएगी, दैनिक विज्ञान उसमें अपनी जनरल साइंस जो बेसिक साइंस आती है, नॉर्मल सी साइंस आती है, वो अपनी इस क्वेश्चन में इस वैकेंसी के पेपर में देखने को मिलेगी। उसके अलावा देखो नॉर्मल सी गणित भी आएगी भाई। इसमें जो गणित जरूर आएगी, क्योंकि ये जो वैकेंसी है ये 10th लेवल की वैकेंसी है, तो 10वीं तक की लगभग गणित आएगी इसमें। तो आपको 10वीं तक की गणित भी पढ़ना है। उसके अलावा सामान्य ज्ञान जो जीके है उसमें जीके में देखो क्या क्या आएगा? भूगोल, इतिहास, संस्कृति और कला। भूगोल, इतिहास, संस्कृति और कला। उसके अलावा जो एसएस सामाजिक अध्ययन वो भी आएगा। तो आप सभी विद्यार्थी एक बार इसके सिलेबस को अच्छे से देख के फिर उसके बाद में ही तैयारी प्रारंभ करें। उसके अलावा देखो माध्यमिक स्तर का आएगा, क्योंकि 10th लेवल की वैकेंसी है तो 10th लेवल का ही सिलेबस होगा। तो आपको ये बात अच्छे से समझ में आएगी। ये अपने कितने प्रश्नों के, इसमें से कितने प्रश्न आएंगे? 105 प्रश्न आएंगे और ये कितने नंबर के होंगे? 105 नंबर के होंगे। कितने नंबर के होंगे? 105। इसका मतलब एक प्रश्न एक अंक का होगा, एक प्रश्न एक अंक का होगा। लेकिन इसमें एक बात और ध्यान रखना, क्योंकि इसमें 1/4 माइनस मार्किंग है। 1/4 माइनस मार्किंग है। इस बात का जरूर ध्यान रखें। अच्छे से तैयारी करके जाओगे तो आपके गलत अंक नहीं कटेंगे।
क्योंकि इसमें 1/4 माइनस अंक है, इसका मतलब अगर 4 क्वेश्चन गलत हो गए तो अपना 1 नंबर चला जाएगा भाई, ध्यान रखना। तो आप अच्छे से ध्यान रखना, बहुत अच्छी वैकेंसी है, बड़े लेवल की वैकेंसी है। राजस्थान के जितने भी विद्यार्थी है उनको तैयारी करने का बहुत अच्छा मौका है। पशु परिचर वैकेंसी, अब सभी विद्यार्थी पूछ रहे होंगे कि इनको ज्वाइनिंग कहाँ मिलेगी, तो इनको ज्वाइनिंग जो मिलेगी वो पशु चिकित्सालयों में मिलेगी, पशु चिकित्सालयों में। और इस वैकेंसी की जो है इस वैकेंसी में 18 साल से ज्यादा के विद्यार्थी, 18 साल से अबव, अब 40 तक या 40 से भी ज्यादा हो सकता है, कोई बात नहीं है, लेकिन 18 प्लस जो विद्यार्थी हैं वो सभी इसमें फॉर्म भर सकते हैं, 18 प्लस हो, ठीक है। और इसका जो एग्जाम है वो लगभग 8-9 महीने का टाइम दे रहा है ये आराम से। जून जुलाई में जाके एग्जाम होगा, तो आप तब तक आप अच्छे से तैयारी करके और इस वैकेंसी में अच्छे से सेट हो सकते हो। तो आप सभी मित्रों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस वैकेंसी की तैयारी करें। तो देखो और आगे बात करते हैं अपन कि जो 105 अंकों का मैटर तो अपन ने समझ लिया था। उसके बाद में देखो अपन आज पढ़ेंगे 45 अंकों का मैटर। 45 अंकों में क्या है, देखो 45 अंक जो है इस वैकेंसी में, 45 अंकों का जो ब पार्ट होगा वो ब पार्ट आएगा 45 नंबर का। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो 105 नंबर है ये तो सभी वैकेंसियों में आता है। इस वैकेंसी में विशेष तथ्य जो 45 नंबर का चैप्टर है वो आपको सिलेक्शन देगा, क्योंकि ज्यादातर विद्यार्थियों को इस वैकेंसी के इस चैप्टर के बारे में जानकारी नहीं होगी। और ये वैकेंसी नॉन एग्रीकल्चर वालों के लिए भी है। ये बहुत बड़ी बात है कि ये वैकेंसी पशु परिचर नॉन एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए भी है, तो सभी विद्यार्थी इसमें फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो देखो पशुओं के बारे में एक नॉर्मल सी बात है कि पशुओं की प्रमुख नस्लें बहुत इंपॉर्टेंट है, कृत्रिम गर्भाधान से संबंधित उनका जो संकर प्रजनन, उसके अलावा पशु और कुक्कुट प्रबंधन, जैविक अपशिष्ट, उसके अलावा स्वास्थ्य कैलेंडर, ऊन, मांस, अंडे वगैरह वगैरह के बारे में बात करेगा। देखो इंपॉर्टेंट पशु बीमा, ठीक है। उसके अलावा पशु और वर्मी कंपोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। पशुओं के चमड़े हड्डियों का उपयोग आपसे अच्छी तरीके से इसमें से 45 क्वेश्चन पूछेगा। उसके अलावा पशु गणना, पशु मेले, गौशाला प्रबंध, इनके बारे में बात करेगा एग्जामिनर। और इस चैप्टर में से आपको 45 नंबर के क्वेश्चन पूछेगा, तो आपका सिलेक्शन का जो आधार रहेगा ये 45 अंक ही रहेंगे। तो आगे देखते हैं अपन। तो अपनी जो वैकेंसी है उसकी अच्छे से तैयारी करेंगे और बहुत जल्द ही एसके पाठशाला के अंदर इस वैकेंसी से संबंधित जो नया बैच प्रारंभ है वो किया जा रहा है। तो सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है एसके पाठशाला में। तो आप जल्द ही एसके पाठशाला का जो पशु परिचर का बैच है वो आप ज्वाइन कर सकते हो। ये बैच और इस बैच में जो मैटर आपको दिया जाएगा वो आपकी सफलता के अंदर मील का पत्थर साबित होगा। तो जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।